नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अप्लाई कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप फुल लिफ्ट प्रोसेस देखते हैं अप्लाई करने का। डिजिटल सेवा के पोर्टल को ओपन करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम डिजिटल सेवा के पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे, सर्च का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हमें सर्च करना है दोस्तों PMFBY, मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, स्टेट अंडर ₹1 में मात्र ये रजिस्ट्रेशन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसका जो चार्ज था इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो चलिए, जब हम लॉगिन कर लेंगे तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसके बाद CSC कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही CSC कनेक्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, इसके बाद हमें अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि हम झारखंड से हैं तो हम झारखंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसा कि दोस्तों अभी धान और मक्का की खेती हो रही है, तो इसके लिए हम खरीफ 2024 सेलेक्ट करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हमारा कर्सर जहाँ देख पा रहे होंगे, होम के बगल में एप्लीकेशन का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इसी ऑप्शन पे दोस्तों हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म, पेड एप्लीकेशन, अनपेड एप्लीकेशन और रिवर्ड एप्लीकेशन। तो ये बहुत सारी ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों हमें करना क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है, इसी ऑप्शन पे फिर हमें क्लिक कर देना है। अब हम आगे क्या करेंगे, जो भी हमारे बेनिफिशियरी होंगे उनका हम नॉर्मल सा डिटेल यहाँ पे फिल करते चले जाएंगे, जो जो डिटेल हमें यहाँ पे मांगा गया है। तो सबसे पहले तो आप दोस्तों स्टेट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो ऑटो फिल हो गया है, क्योंकि हमने पहले ही झारखंड सेलेक्ट कर लिया था। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम रामगढ़ से, तो रामगढ़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे अपने बेनिफिशियरी के अनुसार। तो चलिए, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारे बेनिफिशियरी होंगे उनका बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पे हमें फिल करना है। तो जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल होगा उसे हम यहाँ पे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप फिल करते चले जाएंगे। जो भी हमारे बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर होगा उसे फिल करेंगे। इसके बाद आप नीचे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू, इसी ऑप्शन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हम ये सारी चीज़ों को फिल करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। बैंक डिटेल हमारा कंप्लीटली फुल हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बैंक अकाउंट में जो नाम है उसे फिल करना है। साथ ही दोस्तों आधार में जो नाम है उसे यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारी डिटेल आप यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल आपको नज़र आ रहा होगा, तो इस प्रकार से करना है। साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आधार नंबर भी फिल करने के बाद वेरीफाई करना है। आधार नंबर जब हम फिल करके इसे वेरीफाई कर लेंगे, इसके बाद रिलेटिव नेम, मोबाइल नंबर, एज, मेल फीमेल और कास्ट कैटेगरी, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें फिल करने की ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ों को जब हम फिल कर लेंगे फ्रेंड, इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे नॉमिनी डिटेल यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर नॉमिनी डिटेल नहीं है तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, डिक्लेयर नॉमिनी लेटर, मतलब जो भी हमारे नॉमिनी का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फिल करने का, उसे हम बाद में भी फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डिक्लेयर नॉमिनी लेटर पे क्लिक करेंगे। साथ ही दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो कुछ नेक्स्ट डैशबोर्ड हमारा इस प्रकार का होगा। यहाँ पे मेन चीज़ें हैं जो हमें फिल करना है। यहीं पे हमारे CSC वैली जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और इसे ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है, ये सारी डैशबोर्ड को आप देख पा रहे होंगे, इसे ही आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे ही मेन चीज़ें आपको फिल करना है। जैसे कि खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, कितना एकड़ का, कितना हेक्टेयर का क्या फिल करना है। चलिए, उस सारी चीज़ों को इसमें भी हम कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। अब दोस्तों अब क्या करना है, जैसा कि हमारा स्टेट यहाँ पे शो कर रहा होगा, साथ ही दोस्तों हम क्या करेंगे, जिस भी ज़िले से हैं उस ज़िले को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो भी ब्लॉक है उस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी ग्राम पंचायत से हैं उस ग्राम पंचायत को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, मिक्स क्रॉपिंग, अगर दोनों चीज़ें आप खेती कर रहे हैं, जैसे कि धान और मक्का का होता है, अगर दोनों चीज़ें कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। साथ ही आपको सिलेक्ट कर लेना होगा कि क्या क्या खेती आप कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारे जो भी बेनिफिशियरी हैं वो
दोनों चीज़ों की खेती कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ों का सिलेक्शन कर लिए हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिफाइन रेशियो, मतलब जो भी ज़मीन है उसमें कितना वो अपना खेती कर रहे हैं, तो जो भी आपको मार्जिनल लगे वो आप यहाँ पे रेशियो डाल देंगे। जैसे ही इन सारी चीज़ों को फिल कर लेते हैं, अब जो मेन रहा दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर्वे नंबर, खाता नंबर। तो आपको ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी, तो जो भी हमारे बेनिफिशरी होंगे उनके पास खतियान या फिर रसीद होगा, तो रसीद में दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से ही आपको खाता नंबर हो गया, उसके बाद प्लॉट नंबर हो गया, और कितने हेक्टेयर में वो खेती कर रहे हैं। तो हेक्टेयर कैसे निकालेंगे, मान के चलिए किन्हीं का डिसमिल में होता है या फिर एकड़ में होता है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, गूगल आप ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे एकड़ टू हेक्टेयर। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 एकड़ में कितना हमारा हेक्टेयर होता है। तो दोस्तों ये कन्फ्यूजन भी आप गूगल के माध्यम से दूर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 एकड़ में हमारा कितना होता है हेक्टेयर, तो 0.404686, तो इतना हेक्टेयर होता है 1 एकड़ में। तो मान के चलिए किन्हीं का 50 डिसमिल है या फिर 70 डिसमिल है, तो इस प्रकार से आप दोस्तों रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसे फिल करते हैं आगे और बढ़ेंगे, कहाँ पे कन्फ्यूजन होती है इसके बाद भी। जब हम दोस्तों खाता नंबर, प्लॉट नंबर, कितने हेक्टेयर का उनका रसीद है, इन सारी चीज़ों को जब हम फिल कर लेंगे, इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे ऐड क्रॉप सर्वे नंबर। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऐड होना चाहिए ये चीज़। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब जो हमारा मेन चीज़ रहा दोस्तों, जो चीज़ें हमें अपलोड करनी है, तो दोस्तों ये रहा। सबसे पहले तो जो भी हमारे लाभुक हैं उनका पासबुक हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। साथ ही दोस्तों उनका लैंड रिकॉर्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसमें आप रसीद और खतियान अपलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आगे देख पा रहे होंगे सोविंग सर्टिफिकेट में, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी उनका स्व घोषणा पत्र है उसे आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। बाद में टीनेट सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें अपलोड नहीं करना था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी उनका वंशावली होगा उसे आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप अपलोड करेंगे इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को भी हम अपलोड कर लेंगे। साथ ही दोस्तों ये ध्यान रखना है कि 500 KB से नीचे होना चाहिए डॉक्यूमेंट जो भी आप स्कैन कर रहे हैं, तभी यहाँ पे सक्सेसफुली आपका अपलोड हो पाएगा। अब हम दोस्तों एक एक करके सभी चीज़ों को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। जब हम दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे प्रीव्यू का। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का रेड मार्क आपको नज़र आने लगेगा। पासबुक भी यहाँ पे आपका रेड मार्क में नज़र आने लगेगा। साथ ही लैंड रिकॉर्ड और सोविंग सर्टिफिकेट, इन सारी चीज़ों को आप रेड मार्क में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों आपको मेन ध्यान यहाँ पे क्या देना है, जैसे कि आप यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इस ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारी चीज़ें अपलोड होती चली जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको सभी को अपलोड कर लेना है। जो भी आप अपलोड पे क्लिक करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। जब दोस्तों सभी चीज़ें अपलोड हो जाती हैं सक्सेसफुली, तभी आप इस प्रकार का टिक यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद ही दोस्तों जब आप प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो सबमिट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। और जब तक आप सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर लेते हैं तब तक ये सबमिट का बटन आपको नज़र नहीं आएगा। तो चलिए जब हम सबमिट में क्लिक करते हैं, इसके बाद मात्र जो हमारा पेमेंट करना है उसे हम अपने डिजिटल सेवा की पोर्टल से पेमेंट कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों 1 एकड़ का था और 2 फसल थे, तो इसके लिए हमें 2 रुपया यहाँ पे डिजिटल सेवा की पोर्टल से डिडक्ट करवाना होगा। हमारा जो भी एप्लीकेशन था दोस्तों उसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। साथ ही दोस्तों वो प्रिंट आउट भी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप सारी डिटेल देख भी पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने लाभुकों का करना है।